आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इन फिजिक्स। हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेशन? इससे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट पर वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो द रेट ऑफ change of velocity is acceleration। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी यानी वेलोसिटी वेरिएबल होगी उससे आप एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ मींस समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। रेट मींस समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब सवाल यह है कि ये वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ वेलोसिटी? देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि इट इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आपने चेंज करनी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? तीन तरह से आप चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज कर दे सिर्फ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नंबर टू, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें। स्पीड चेंज कर दें और डायरेक्शन चेंज कर दें, दोनों चेंज कर दें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। थर्ड एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप स्पीड चेंज ना करें, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दें। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज होगी। ओनली चेंज डायरेक्शन, अगेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट कि सिर्फ स्पीड चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कैसे? अभी आप देखेंगे। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये तीन मेथड्स है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के। अब हमने हर एक केस को अलग अलग देखना है। सी द फर्स्ट केस, अगर आपने सिर्फ स्पीड चेंज करनी हो, फिर देखते हैं कि एक बॉडी टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। ये इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट की तरफ है। अगर हम इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में यानी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर लें, आप इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर लें, तो बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है आप उसी तरफ इसे पुश कर रहे हैं। स्पीड क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा होगी, इस बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में? हमेशा एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो स्पीड बढ़ने से प्रोड्यूस हो, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपने स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो यहाँ पर आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड by changing speed only, by changing speed only। सो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके आप ये देख लें। एक गाड़ी मूव कर रही है, आप एक्सेलरेटर पर पावर रखते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? ये वो एक्सेलरेशन है कि जो कि स्पीड के बढ़ने से प्रोड्यूस हो। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन स्पीड।
So it is acceleration produced by increase in speed. By increase in speed. अब यही केस हम रिवर्स में देखते हैं। एक बॉडी राइट की तरफ मूव कर रही है, ये इसके मोशन की डायरेक्शन है। आप इसके मोशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करें, बिल्कुल मोशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करें, तो इनिशियली तो स्पीड कम होगी। स्पीड क्यों कम होगी? बॉडी आपकी तरफ आ रही है, आप उसको अगेंस्ट द मोशन फोर्स अप्लाई करके अगली तरफ पुश कर रहे हैं, तो स्पीड इनिशियली कम होगी, गाड़ी रुक जाएगी, ये बॉडी रुक जाएगी और फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगेन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? मैंने बताया एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इस केस में स्पीड कम हो रही है और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। बॉडी पहले राइट की तरफ मूव कर रही थी, अब लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगी। ये एक्सेलरेशन कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसे आप एक और नाम देते हैं रिटार्डेशन, या आप इसे एक और नाम देते हैं डीसेलरेशन। ये अगर एक बॉडी मूव कर रही है, एक कार मूव कर रहा है, आप ब्रेक से अप्लाई करें, ब्रेक से अप्लाई करने पर स्पीड कम होगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इससे पहले जो आपने कार का केस डिस्कस किया था, उसमें हमने एक्सेलरेटर पे पावर रखा था। सो इन दिस केस अप्लाई फोर्स ऑन एक्सेलरेटर या accelerate car simply. When you accelerate car, positive acceleration is produced. But here you are applying brakes, so apply brakes, negative acceleration is produced. So here acceleration is produced due to change in speed and direction. स्पीड कम हो रही है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, इस बॉडी के केस में जो कि ऊपर मैंने मेंशन की है। एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड by changing speed and direction, by changing speed and direction. इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन, या इसे कहते हैं रिटार्डेशन। So acceleration that involves decrease in speed is known as negative acceleration. Acceleration that is produced by decrease in speed, that is produced by decrease in speed is negative acceleration. अब देखिए, स्पीड आप बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब थर्ड हमने एक और केस डिस्कस किया कि अगर आप स्पीड और डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लें, फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा। लेट्स सी दिस केस। एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो पहले से आपको बता रहे हैं कि इट इज बॉडी मूविंग in a circle with uniform speed, in a circle with uniform speed. स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है और बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। अब इस बॉडी की एक्सेलरेशन ये होगी, देखिए इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन,
यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी और यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड वो पहले से बता रहे कि स्पीड क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में। यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हमें तो कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रही है। जो बॉडी सर्कल रिमूव करती है उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगती है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर में है ये। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कीप्स अ बॉडी इन द सर्कल। इसकी डायरेक्शन होती है सर्कल के सेंटर की तरफ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो here acceleration is produced by change in direction only, by change in direction only. Acceleration is produced due to change in direction only. पहले तीनों केसेस को रिलेट कर ले ताकि आपसे केसेस मिक्स ना हो। पहले केस में हमने कहा स्पीड बढ़ाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसे आप केस 1 लिख लेते हैं। अगला केस हमने डिस्कस किया कि अगर हम स्पीड कम करें, डायरेक्शन रिवर्स कर दें, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिर इस केस 2। अब थर्ड केस क्या है? अब स्पीड यूनिफॉर्म रख रहे हैं और बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस थर्ड केस की प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम एक ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ते हैं कि इसमें तीनों केसेस एक साथ आ जाए। अब देखें तीनों केसेस एक साथ कैसे आएंगे। एक कार आप ड्राइव कर रहे हैं, आप एक्सेलरेटर पर पाव रख लेते हैं। आप जब एक्सेलरेटर पर पाव रखेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब आप एक्सेलरेट करेंगे इसे। थोड़ा सा आगे जाकर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। So there is a speed breaker. जब स्पीड ब्रेकर आएगा, आप ब्रेक पर पाव रखेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड कम होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मजीद आगे आने पर एक मोड़ आ रहा है, आप गाड़ी टर्न करते हैं, आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं स्पीड चेंज किए बगैर। आप सिर्फ स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। स्पीड चेंज किए बगैर सपोज आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अगेन इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो लिहाजा एक बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्पीड, एक बॉडी एक्सेलरेट या डिसेलरेट हो सकती है बट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्पीड, और थर्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से भी एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तीन केसेस अभी आपने पढ़े। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पहले आप देख ले विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। मैंने बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। आप तीनों केसेस में देख लें, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। लेट्स सी केस नंबर 1, देन 2 एंड देन 3। केस 1,
जो फोर्स की डायरेक्शन आप डायग्राम में देख ले, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सही है। केस 2, जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। केस 3, अब यहाँ पर भी आप देख ले, फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी सर्कल के सेंटर की तरफ है। जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो एक्सेलरेशन is always in the direction of force। अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन with respect to velocity with respect to velocity आप देख लें, एक्सेलरेशन के 3 डायरेक्शंस होंगे। केस 1 में देखते हैं। केस 1 में आप देख ले, जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल। ओके, नेक्स्ट आप देख ले, जब स्पीड कम हो रही है, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल, बिल्कुल ठीक। केस 3, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन u आ रहा है, आपस में अब परपेंडिकुलर है, तो 3 डायरेक्शंस होंगे एक्सेलरेशन के। तो मैं यहाँ समराइज करता हूँ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। क्या क्या केसेस बनते हैं कि नंबर 1, इफ स्पीड इंक्रीजेस, if speed increases then acceleration is parallel to velocity, then acceleration is parallel to velocity। ये तो पहला केस। अब सेकंड केस देखिए, if speed decreases then acceleration is anti parallel to velocity। केस 3, केस 3 ये है कि if direction changes and speed is uniform then acceleration is perpendicular to velocity। if speed is uniform and direction changes then acceleration is perpendicular to velocity। अब आते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट की तरफ। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्यों लगाते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, इक्वेशन इसकी क्या है, डेल वी अपॉन टी। वेलोसिटी का यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है, जबकि टाइम का यूनिट अलग से सेकंड, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, दूसरा सेकंड टाइम का लग रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर का रीजन देखिए आप मैथमेटिकली तो आपको क्लियर हुआ कि एक स्क्वायर वेलोसिटी में आ रहा है, एक सेकंड वेलोसिटी में आ रहा है, अगला सेकंड टाइम के साथ हम लिख रहे हैं। अब देखते हैं इसका लॉजिकल आंसर क्या है और इसे हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। Now see the logical explanation of why
we write meter per second square. See, a car is moving towards right. After 1 second, इसकी स्पीड बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड. अब स्पीड बढ़ती जा रही है, आपने एक्सेलरेटर पे पाव रखा है, तो 2 सेकंड्स के बाद स्पीड बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड्स के बाद 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड्स के बाद 40 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड्स के बाद 50 मीटर पर सेकंड. मुसलसल स्पीड बढ़ रही है. अब आपने देखना है कि कितना हम चेंज कंसिडर करें. देखिए, इस 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है. अगले 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 20 और 30 के दरमियान कितना गैप है, 10 मीटर पर सेकंड. अगले 1 सेकंड में कितना फर्क आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड. अगले 1 सेकंड में कितना फर्क आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड. तो लिहाजा अगर मैं लिख लेता हूं कि एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसे इस तरह पढ़ेंगे कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड. 1 सेकंड वेलोसिटी का, अगला सेकंड उस टाइम का. देयर इज a change in velocity of 10 meter per second every second. इस तरह से आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं अर्थ के केस में. हम क्यों लिखते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? See this example. A body is falling towards earth. When a body falls towards earth, it falls freely. जो freely falling bodies हैं, if they are coming downwards, हम g लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब देखिए क्या है. सपोज मैं डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं. इस पॉइंट पर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड सपोज 190 मीटर पर सेकंड है स्पीड. 2 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड क्या होगी जमीन की तरफ गिरते हुए. 3 सेकंड्स के बाद स्पीड क्या होगी, 4 सेकंड्स के बाद स्पीड क्या होगी. अगर 1 सेकंड के बाद स्पीड 190 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड बन जाएगी 200 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा आएगा. 3 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड बन जाएगी 210 मीटर पर सेकंड. 4 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड होगी 220 मीटर पर सेकंड. इसलिए कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, there is an increase in speed of 10 meter per second every second. देखिए मैं क्या बता रहा हूं, g equal to 10 meter per second square means when a body falls towards earth, there is an increase in speed. There is an increase in speed or velocity of 10 meter per second every second. हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा जब बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करेगी. यही जी का मतलब है. इसे एक और तरह से भी देख लें. ऑपोजिट केस, अगर बॉडी अर्थ से अवे मूव कर रही हो,
सपोज आप एक बॉडी को थ्रो करते हैं अवे फ्रॉम अर्थ। अब जिस पॉइंट पर मैंने बॉडी को शो किया है, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड है 290 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेकेंड्स के बाद स्पीड क्या होगी, 3 सेकेंड्स के बाद स्पीड क्या होगी। अगर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है तो हम इसकी जी की वैल्यू क्या लिखते हैं, जी की वैल्यू हम लिखते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में लिखते हैं। माइनस का मतलब ये है कि जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगी तो हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड की कमी आएगी। यानी अगर अभी 290 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड के बाद स्पीड क्या बन जाएगी, 280 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद 270 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स के बाद 260 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में इसके वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड की कमी आएगी। सो स्टेटमेंट आपने ये क्या याद रखनी है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स against gravity, there is a decrease in velocity of 10 meter per second every second। तो ये जी की वैल्यू का एक्चुअल मतलब है। लास्ट ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन क्लास। हम एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए एक एक्सिस पर आप वेलोसिटी मेंशन करते हैं, अगले एक्सिस पर टाइम। अब इस ग्राफ को देखिए हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट तरह से। इसके 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आप बता सकते हैं। अगर ग्राफ देखिए इस तरह से हो, विद टाइम वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप इसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, और आप इसे लिख सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ इस तरह से हो, विद टाइम वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ इस तरह से हो, विद टाइम वेलोसिटी कम होती जा रही है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम को आपने इस तरह इंटरप्रेट करना है, टाइम गुजरने के साथ वेलोसिटी में ड्रॉप आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी न ऊपर जा रही है न नीचे आ रही है, इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हेंस जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ तक आप आज एक्सेलरेशन का टॉपिक देख लें, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इनिशियल इक्वेशन है हम इसे इस न्यूमेरिकल्स में इस और एक और फॉर्म में भी लिखते हैं। देखिए ये इक्वेशन आप इसे इस तरह भी लिखते हैं, डेल वी की बजाय आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो डेल वी की बजाय ये इक्वेशन आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं।